बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब यौम तकबीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में एक बड़ी बहस कल से छिड़ी हुई है, भाई यौम तकबीर पे छुट्टी क्यों है। मैं आपको बताऊंगा छुट्टी क्यों है। अच्छा, आज छुट्टी होने की वजह से तहरीक इंसाफ वाले बड़ी सीख पा हैं। वो कह रहे हैं यार हमारे बहुत सारे केसेस थे खान साहब के लगे हुए, वो आज डिलिस्ट हो गए। सबसे अहम साइफर केस का फैसला आज आ सकता था, वो नहीं आएगा। और इस्लामाबाद के जो 3 हलकों का मामला है वो भी आज केस लगा हुआ था, वो भी गया ट्रिब्यूनल में, अब आगे की तारीख पड़ जाएगी। इसके अलावा KP असम्बली में आज बजट इजलास मामूल के मुताबिक हो रहा है, वहाँ यौम तकबीर नहीं मनाया जा रहा। अदालतों के अंदर यौम तकबीर की छुट्टी जो है वो अनाउंस हो गई हुई थी कल। इसके अलावा मैं जनाब आपसे बात जो करनी है जो बड़ी अहम, वो ये है कि राब्ते कुछ आजकल बड़े तेज़दार हो गए पटी इस्लामाबाद के दरमियान। राब्ता कार मैंने आपको कल रात की वीडियो में बताया था, मैं दोबारा इस पर कुछ ज़रा रोशनी डाल के आगे निकलूँगा। तो ख़तरा क्या है, खबरदार किस हवाले से किया जा रहा है जनाब के पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा ख़तरा है एमरजेंसी को लेकर। टकराव के इंजाम में यह एमरजेंसी की तरफ हालात जा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान में क्या एक टेक्नोक्रेट सेटअप आने वाला है आने वाले दिनों में। ये काफ़ी बातें आजकल चल रही हैं और मैं अपनी जो राय है वो आपके सामने रखूँगा। इससे पहले कि मैं इन तमाम ख़बरों की तफसीलात की तरफ जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट जो मैं रोज़ाना करता हूँ कि आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। तमाम यानी कि सब्सक्राइब फॉर ऑल चैनल्स नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, क्योंकि मेरी वीडियो देर सवेर से रिकॉर्ड होती है, कभी आगे कभी पीछे, तो आपसे वीडियो मिस ना हो। अच्छा, इसके अलावा वीडियो को पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जो आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है, पूरे मुल्क में छुट्टी है और हम ऐसे बड़ी जो है ना आराम पसंद कौम है, हमें मेहनत करने का शौक़ तो बिल्कुल नहीं है। तो कई लोग छुट्टी पे बड़े खुश भी है कि यार छुट्टी है, चले ऐशी मारेंगे, गर्मी बड़ी सख्त है, काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ज़ाती तौर पर छुट्टी के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पर छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अगर मुझसे किसी ने पूछा कल जनाब खाने पे, यार ये क्या चक्कर है जी, ये यौम तकबीर की छुट्टी 28 मई की छुट्टी दे दी गई है पाकिस्तान के अंदर, हमें कोई इतनी फारिग कौम है जनाब। हमारे मुआशी हालात देखें, हमारे इस वक्त जो बहरानी कैफियत है मुल्क के अंदर वो देखें, हमारे हालात देखें और हमारी अयाशियाँ देखें जनाब। हम छुट्टियाँ मना रहे, काम नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई साहब ज़रा ठंडा पानी पिए और ज़्यादा आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जी वो क्यों। मैंने कहा यार ये बताएं कि क्या चाइना में आज छुट्टी मनाई जा रही है या 28 मई को वहाँ पे मामूल के मुताबिक काम हो रहा है। कहा जी चाइना वाले क्यों 28 मई को छुट्टी करेंगे, उनका तो उन्होंने तो कोई एटमी धमाके 28 मई को नहीं किए थे। मैंने कहा यार UAE में, उन्होंने कहा जी कोई छुट्टी नहीं है, लोग मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब ये बताएं कि सऊदी अरब में भी आज कोई छुट्टी है 28 मई की। उन्होंने कहा जी कोई छुट्टी नहीं है, वहाँ तो लोग मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। मैंने कहा IMF और उसके कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ में छुट्टी है। उन्होंने कहा जी नहीं है। तो मैंने कहा भाई फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं, क्यों ये बातें कर रहे हैं, ये फजूल की बात है जनाब के मुआशी हालात हमारे ठीक नहीं और हम छुट्टियाँ करके याशियाँ मना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मैंने कहा यार पैसे जहाँ से आने वहाँ तो आज काम चल रहा है, हमें परेशान होने की ज़रूरत क्या है। तो ये तो ऑन लाइटर नोट चले एक जुमला था, मैंने कहा अपनी ज़रा दिल की बात कर लूँ कि मैं छुट्टियों के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ और हालात वाक़ईतन हमारे ठीक नहीं है। और हमारी जो ख़ुद इंसारी जब किसी मुल्क के अपने ऊपर नहीं होती ना, जब हम लेफ़्ट राइट देख रहे होते हैं ना, फिर कहते हैं ठीक है यार कर ले छुट्टी, ऐसी माने कोई बात नहीं है। और नून लीग की तरफ से आज छुट्टी का देने का फ़ैसला जो है, मैंने कल बात की थी, इस पर मैं दोबारा से अपनी राय का इज़हार कर दूँ कि ये क्यों किया गया। ये इसलिए किया गया जनाब कि इसमें 1 से 2 शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन एक शिकार तो पक्का है, वो ये है जनाब फशोर के इस दिन छुट्टी बना के लोगों को छुट्टी हो, लोगों को एहसास, छुट्टी जो है ना गैर मामूली काम होता है, छुट्टी दे के लोगों को ये एहसास दिलाना भाई आज गैर मामूली दिन है। इसमें कोई शक नहीं है कि 28 मई के एक गैर मामूली दिन है कि आज पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था, नाकाबिल तस्खीर ताकत बना दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से आज हम बड़े फ़ख्र से बड़े धड़ल्ले से ना बैठे हैं साउथ एशिया के अंदर। वरना तो आगे पीछे जो बैठी हैं क़ुव्वतें ना, वो हमें खा पी जाती अगर हम एटमी क़ुव्वत ना होते, खुदा ना खास्ता हमें खा पी जाती अगर हम एटमी क़ुव्वत ना होते। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के फजल से हम जनाब एटमी क़ुव्वत हैं और हम बचे हुए। अच्छा, इस पर छुट्टी करना यार, ये हमारे मसाइल वाक़ईतन बहुत ज़्यादा हैं और ये बड़ा कोई एक वो वेल थॉट आउट डिसीजन था भी निकाला अचानक से जनाब। कुछ आफ्टरनून के बाद जनाब ये ख्याल आया वज़ीर आज़म के या नवाज शरीफ साहब के जहन में आया भाई छुट्टी बना लेते हैं कल, लोगों को पता चले यार बड़ा दिन है आज। आज के दिन कुछ अदालती केसेस थे, बड़े इंपॉर्टेंट साइफर केस लगा हुआ था, वो आज नहीं हो रहा। उसका फैसला मुतवक्का था कि फैसला आ सकता था, वैसे तो इम्कान नहीं था फैसले का इस हद तक जो तहरीक इंसाफ को ये एक उम्मीद थी जनाब कि शायद आज फैसला महफूज हो जाता है, लेकिन फैसला महफूज होने से पहले कुछ शॉर्ट ऑर्डर अदालत की तरफ से आ सकता था इमरान खान की रिहाई को रोकने के लिए। तो आपने देखा कल जनाब ऑर्डिनेंसेस आ गए। एक ऑर्डिनेंस में नैब में जो होता है
ये रिमांड का पीरियड वो 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन का दिया गया। मकसद क्या है? वाहिद मकसद इसका सिर्फ इमरान खान है। उनके खिलाफ जो तोशाखाना 3 केस खोला गया है, 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादर ट्रस्ट केस बैकफायर कर गया है। बिल्कुल वो केस जो है बैकफायर क्या कर गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। उसमें मलिक रियाज ने या किसी भी मुतलका बंदे ने गवाही नहीं दी, और मलिक रियाज की गवाही न देने की वजह से ये मामला जो हैं वो अब इस नहत पे पहुँच चुके हैं जनाब कि उन्हें यकीन हो गया भाई हम 190 मिलियन पाउंड केस पे तो कम अज़ कम सज़ा इमरान खान को नहीं दिलवा सकते। ये जो तोशाखाना 3 खोला गया है, इसमें इमरान खान का जिस्मानी रिमांड लेकर कोई 35 दिन जो है उस पर गुजार लिए जाएंगे। 35 दिन तक कम अज़ कम जो है वो 35-40 दिन तक वो ज़मानत नहीं करवा सकेंगे। तो ये इसलिए इनके 35-40 दिन उन्हें मज़ीद हिरासत में रखा जा सकेगा। तो उस मकसद के तहत जो है ये केस, ये आज ऑर्डिनेंस ला के ये फ़ैसला किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो इनके केसेस की बात तो हो गई, लेकिन इसके अलावा जनाब इनके वो यही था कि केसेस ना हों और लोगों को हम बताएं मियाँ नवाज शरीफ का आज इलेक्शन हो रहा है, 28 मई पे वो पार्टी के सदर बन रहे हैं और आज उनकी तरफ से खिताब भी होगा। और ख़िताब में उन्होंने पिछले खिताब में जो मुस्लिम लीग की जनरल वर्कर्स कमेटी का जो इजलास था, जनरल वर्कर कन्वेंशन था, उसमें उन्होंने जो है वो जनरल वर्कर कन्वेंशन नहीं था, बेसिकली वो था नून लीग की जो वर्किंग कमेटी थी या क्या उसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं ये तकरीर की थी, बड़ी सख्त बातें की थी अदलिया के वाले से, PTI के वाले से। वो एहसास दिला के भाई कि मैं बड़ा नाराज़ हूँ इन चीज़ों के ऊपर, बड़ा मैं मुश्तैल हूँ जनाब, मुझे बड़ा अफसोस है। आज ना वो एक ऑलिव ब्रांच जो है वो बढ़ाएंगे, इमरान खान को, बाकी स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की दावत देंगे कि आएँ, बढ़ते हैं आगे, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर आगे चलते हैं। ऑब्वियसली इमरान खान ने तो नहीं माननी है बातें सारी, क्योंकि इसमें जब ऑफ़र आती है जनाब के आगे बढ़े, उसमें ऑफ़र क्या आती है कि भूल जाएं आप 8 फरवरी का इलेक्शन, भूल जाएं जो कुछ मुल्क के अंदर हुआ, खामोश होकर घर पे बैठ जाए, कोई एजिटेशन नहीं है, और चलाएं। उसके बाद भाई कि आप सियासत करें अपनी, लेकिन आप एजिटेशन ना करें, गवर्नमेंट को वो 1.5-2 साल का टाइम भी दें, तो आएँ मुफाहमत करते हैं। तो ये मुफाहमत तो मुझे इमरान खान के साथ होती हुई नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। तो इसमें जनाब आजकल चूँकि मैंने अपने इंट्रो के अंदर भी कहा था कि पैगाम रसानी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आप देखेंगे पिंडी इस्लामाबाद में राब्ते काफ़ी तेज़ हुए हुए हैं, और मोहसिन नकवी साहब के थ्रू सारी राब्ताकारी हो रही है इस वक्त। मौलाना फजल रहमान को भी मोहसिन नकवी मिले थे पिछले दिनों, फिर अली मीन गंडापुर की मुलाकात कल करवाई है अवैस लगारी के साथ, फिर अली मीन गंडापुर से उनकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, पिछले हफ्ते भी मुलाकातें करवाई थी, और फिर गंडापुर साहब की जाके जेल में खान साहब से मुलाकातें होती हैं, वो ऑन बोर्ड भी हैं गंडापुर साहब मोहसिन नकवी के साथ। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं जनाब के गैर मामूली इस वक्त रब्तों का सिलसिला शुरू है, और मकसद भी इसका गैर मामूली है, और वो मकसद ये है जनाब के किसी तरह चीज़ों को सुलझा लिया जाए। और ये लास्ट चांस है, ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए लास्ट चांस है कि अगर सिस्टम चल पड़ता है, अगर सिस्टम डिलीवर करता है, मुल्क को बहरान से मुआशी निकाल लेता है, तो फिर तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा, लोली लंगड़ी जमहूरियत जैसी भी है वो चलती रहेगी। लेकिन अगर चीज़ें ना चली सही तरह से, तो फिर ख़बरदार बता दिया गया जनाब कि फिर हालात जो है ना वो जिस तरह से जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव की कैफियत भी चल रही है, तो फिर जनाब हालात जो हैं वो एक टकराव से आगे बढ़ते हुए किसी इमरजेंसी की तरफ भी जा सकते हैं। ये हालात की बात कर रहा हूँ, एक प्रेडिक्शन है, एक मुमकिन तौर पर एक ख़तरे की बात मैं कर रहा हूँ पहले, कि हालात उस तरफ जा सकते हैं कि भाई कोई किसी एमरजेंसी की तरफ, मुल्क को बहरानों से निकालने के नाम पर कि भाई ये निज़ाम नहीं चल रहा, और उसके बाद टेक्नोक्रेट्स एक सेटअप लाने के लिए कोशिश हो सकती है। जिस तरह ये शायद हक्कान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इशरतुल इबाद भी आ गए सिंध में आके, वो भी पहुँच गए। तो जिस तरह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, और जिस तरह से ये सिस्टम जो है वो फ़िलहाल फेलियर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बज़ाहिर, और अपनी डेमोक्रेटिक फोर्सेस की गलतियों से जनाब ये सिस्टम जो है वो नाकामी से दो चार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जनाब फिर हालात जो हैं वो सबके हाथ से निकल जाएंगे, और ये मामला जो है वो फिर एक एमरजेंसी की सूरत में जाके फिर उसके बाद फिर एक टेक्नोक्रेट्स के सेटअप की तरफ जाता हुआ मुमकिन तौर पर नज़र आ सकता है आपको। तो इसमें जो टाइमलाइन है, लोग पूछते हैं कि ये कब होगा। अभी तो फ़िलहाल जो अहम चीज़ होनी है वो ये होनी है जनाब के फ़िलहाल तो बजट आना है, बजट होगा जनाब, कुछ 7-8 जून को बजट पेश हो जाएगा। ये चलेगा कुछ 15-16 जून तक चलेगा बजट इजलास। बजट मंजूर करवाने के बाद फिर IMF प्रोग्राम में हम चले जाएंगे। वो पैसे भी बड़े ज़रूरी है, इमदाद आनी बड़ी ज़रूरी है कि IMF का जब गेट खुलता है, गेट पे खुलता है, फिर बाकी भी सारा पूरी दुनिया में फंडिंग का आपके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या प्राइवेट जो लेंडर्स हैं उनके साथ भी आपका रास्ता खुल जाता है लोन्स का। तो वो IMF के प्रोग्राम में जाना भी बड़ा ज़रूरी है। ये सब कुछ हो जाने के बाद, पैसे आ जाने के बाद, फिर ये अगर चीज़ें संभल जाती हैं फिर तो ठीक है, नहीं संभलती अगर तो फिर मामला इस तरफ जा सकता है। लेकिन उसका इम्कान ज़ाहिर है हमेशा कम से कम ही होता है। कोशिशें की जाती है जनाब के मौजूदा सिस्टम से ही डिलीवर करके
जो है बेहतरी ली जाए। तो ये जो आज कल अली बिन गंडापुर की मुलाकातें, मोहसिन नकवी की मुलाकातें, मौलाना फजल रहमान से आगे पीछे मैं बता भी चुका हूँ जनाब के पैगाम रसानी इस वक्त जो जारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वज़रिया मोहसिन नकवी अली बिन गंडापुर, अली बिन गंडापुर से फिर सीधी खान साहब के पास जो इतवार के दिन मुलाकात हुई थी वो इसी बात का जो है वो एक बता रही थी कि छुट्टी के दिन अली बिन गंडापुर के अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं खान साहब के साथ मुलाकात के लिए। तो खान साहब ने भी कल जिस तरह मैंने बताया कि उन्होंने भी अली बिन गंडापुर को बता दिया भाई कि लड़ झगड़ के इस तरह से टकराव के साथ आप सूबे के अवाम का फ़ायदा नहीं कर सकते, भला नहीं कर सकते आप। इसलिए ना थोड़ा ज़रा मुफाहमत के साथ, तरीके के साथ, विफाक के साथ चला जाए। और ये पैगाम उन्हें सिर्फ खान साहब की तरफ से नहीं बल्कि कहीं और से भी मिला है कि भाई साहब फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप ज़्यादा टकराव की तरफ जाएंगे, गला जाके पकड़ेंगे वफाकी हुकूमत का, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। तो उसमें फिर चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हुई हैं। तो कल की जो मुलाकात थी उसको इसी सिलसिले में जो है एक पहला जो है ना वो स्टेप करार दिया जा रहा है कि इसके बाद आपको मज़ीद जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाले दिनों में होती हुई नज़र आएंगी। शाह महमूद कुरैशी का इसके अलावा जनाब जो है वो मैं बात कर रहा था कि आज अगर छुट्टी ना होती तो ये साइफ़र केस का फ़ैसला आ सकता था, लेकिन साइफ़र केस में चूँकि शाह महमूद कुरैशी के रिहा होने का वो डर था तो इसलिए उन्हें जो है उनका 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर। तो उन्हें अब 9 दिन के लिए तो बुक कर लिया गया है, लेकिन आगे भी कोई और केसेस बना के उन्हें मज़ीद जो है वो रगड़ा दिया जा सकता है। आजकल पाकिस्तान में एक डिबेट बड़ी चली हुई जनाब के शेख मुजीबुर रहमान की और याह्या खान की। खान साहब ने कहा था कि मुद्दे रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें आपको पता चले जनाब के शेख मुजीबुर रहमान का किरदार क्या था, याह्या खान का किरदार क्या था, कौन हीरो था, किसने तबाही की, किसने मुल्क को तकसीम किया। तो वो पाकिस्तान में अलमिया या जनाब के पिछले कुछ अरसे से ना हम देख रहे हैं कि जो इक़्तिदार में होता है, जो बेनिफिशरी होता है सिस्टम का, उसके लिए याह्या खान बन जाता है हीरो और उसके लिए मुजीबुर रहमान बन जाता है गद्दार। जब कोई बंदा ज़ेर अताब आता है तो उसके लिए यानी कि जब वो रगड़े में आता है, जब उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई हो जाती है तो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बन जाता है इनकलाबी, वो बन जाता है हीरो और याह्या खान बन जाता है विलन। तो याह्या खान की गलतियाँ तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ थीं कि आज हम मशरक़ी पाकिस्तान से भी हाथ धो बैठे और बड़े नुकसान मज़ीद भी हुए थे। ये जो हमसे निकल गया था ये जो हमने रन अफकश की लड़ाई थी, सॉरी रन अफकश नहीं, ये जो हमने लड़ाई लड़ी थी ये गुजरात के पास, वो लड़ाई जो है हमसे बेसिकली जो इलाका हमने छीना था सियालकोट के पास और बाकी ये इलाके दोबारा से हमसे जो है वो छीन लिए गए थे। तो ये बेसिकली ना मैं कहूँगा कि उस वक़्त हमसे बड़ी गलतियाँ भी हुई थी 71 की लड़ाई के अंदर। हमने काफ़ी इलाके याह्या खान की गलती की वजह से हम हारे भी थे, छोड़ भी गए थे हमने, यदि कि इंडिया ने हमसे दोबारा छीन लिए थे या हमने दे दिए थे। बहरहाल ये तो एक लंबी बहस है, लेकिन नुकसानात हमें काफ़ी याह्या खान ने पहुँचाए थे। तो वो आजकल PTI और नून लीग में बड़ी बहस चली हुई है। PTI वाले नवाज शरीफ को बयान चला रहे हैं कि जब वो याह्या खान को इनकलाबी जब वो मुजीबुर रहमान को इनकलाबी कहते थे, याह्या खान को विलन कहते थे, आज सूरत हाल बदल गई है। तो वो दोनों एक दूसरे को ना याद करा के खान साहब के माजी के बयान और नवाज शरीफ के माजी के बयान एक दूसरे को याद करवा के ना कह रहे भाई तुमने यू टर्न लिया, वो कह रहे तुमने यू टर्न लिया है। हालांकि सब ने यू टर्न लिए हैं इस हवाले से और किसी की स्टैटिक पॉलिसी इस हवाले से नज़र नहीं आ रही कि बदलती है वक्त के साथ साथ। जबकि इक़्तिदार में होता है पॉलिसी, वो सोच और होती है। जब वही बंदा अपोजिशन में जाता है, जब उसकी फ़ौज से लड़ाई होती है तो उसकी स्ट्रेटजी और पॉलिसी या जो सोच होती है इदारों के हवाले से वो बदल जाती है। तो कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी खान साहब को खबरदार किया और कहा जी मैं तो खान साहब के लिए दुआ करता हूँ कि वो उनका इंजाम शेख मुजीबुर रहमान वाला ना हो। तो वो शेख मुजीबुर रहमान को फिर जहाँ पे आके वो उस तरफ लेके जा रहे भाई इमरान खान जो है वो मुल्क को किसी हादसे से दो चार करना चाहता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को फिर राना सनाउल्लाह गद्दार करार दे रहे, नवाज शरीफ साहब का वो हीरो था। तो ये यानी बअमर ज़रूरत मौके के मुताबिक जो है वो कभी किसी को हीरो बना दिया जाता है, कभी किसी को विलन बना दिया जाता है। तो ये चल रही है। बाकी रफ़ा के अंदर जो है बहुत अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ कि मुहाजिरीन का कैंप था, खैमों के ऊपर, कैंपों के ऊपर जो है वो बहुत बड़े बॉम्ब अटैक किए गए इसराइली ज़ालिम अफ़वाज की जानिब से। और बड़ी तादाद में जो खैमों में पनाह गुज़ीन थे, जो गज़ा से बेचारे नकल मकानी करके रफ़ा के कैंपों में आए थे, और ये UN के कैंप्स थे, अमन का इलाका था, पुरअमन इलाका था। यानी कि पुरअमन से मुराद है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा कंट्रोल ले लेता है तो वो बेसिकली जाए अमन होती है, लेकिन उस जाए अमन को भी जहन्नुम बना दिया इसराइल ने अटैक करके वहाँ पे। और ये बहुत बड़ा इसे बेसिकली जेनोसाइड करार दिया जा रहा है मुसलमानों का इसराइली ज़ालिम अफ़वाज की जानिब से। लेकिन दुनिया सारी खामोश है, पर्टिकुलरली हमारी उम्मत मुस्लिमा खामोश है। अभी ये जो रफ़ा के अंदर जंगबंदी की करारदाद भी जो फैसला भी लिया गया ICJ से जाके, वो साउथ अफ्रीका ने लिया है। हमारे मुस्लिम मुल्क जो हैं वो बिल्कुल बेगैरतों की तरह बैठे हुए सारे
किसी को जो है वो सबको मिल के एक रियासत के ख़िलाफ़ उसे कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे, तो ये पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी जो दुनिया है, आलमी पूरा जो एक सिस्टम है, वो तमाम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शर्म का मुकाम है जनाब कि इसराइल जो है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है और इस तरह से वो इम्प्यूनिटी के साथ जो है वो निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम भी कर रहा है। तो अल्लाह मदद करे गज़ा के निहत्ते मुसलमानों की, जो कि इस वक्त बदतरीन जुल्म और वहशियत और बर्बरियत का शिकार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।